दुनिया खामोशी की चादर तले सोती रही, लेकिन हम हैं, हर कश्मीरी के साथ हर पाकिस्तानी का दिल धड़कता है, हम नहीं भूलेंगे। अच्छा, जितना मर्जी आप शोर मचा लें ना मचाएं, आपके हमसाए में इंडिया बैठा है, कश्मीर आपसे ले गया है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? किसी ने उफ तक भी किए कश्मीर के नाम पे इस मुल्क को 75 साल से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है अवाम को। पाकिस्तान जब से बना है, पाकिस्तान की बल्कि मूवमेंट से लेके आज तक हमने अपने अवाम के साथ सच नहीं बोला। सियासतदान कमजोर है ताड़ साहब हमारे, इनके अंदर कुछ है ही नहीं नहीं नहीं, आपका मकसद मर्दाना कमजोरी की तरफ तो नहीं है। तो यहाँ से कश्मीर तो क्या बाकी का पाकिस्तान भी उठकर वहां जाने को तैयार हो जाएगा। होना चाहिए, अगर अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि कश्मीर का ये हिस्सा उनके साथ ही रहे, तो फिर उनको यकीनन वहां पे डेवलपमेंट भी करनी पड़ेगी। आपने कोई आवाज़ सुनी है इस पूरे मुल्क में जो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया इंडिया की? तो क्या स्ट्रेटेजिक हैसियत है ये वो? तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तानी मीडिया कैसे अपनी छाती पीट रही है कि भारत तो कश्मीर ले गया, हमारी तो उफ तक नहीं निकली, भारत के आगे अब हमारी कोई औकात नहीं रही। दोस्तों, अब धीरे धीरे पाकिस्तानी मीडिया भी समझने लगी है कि भारत से अब हमारा कोई मुकाबला नहीं रहा। भारत का वजन उसकी मईशत के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पाकिस्तान के लिए इस वक्त मुमकिन नहीं है मौजूदा हालात में कि भारत के मुकाबले में वो अपने आप को प्ले कर सके। आपके सिर्फ सियासतदान कमजोर नहीं है, आप एज अ कंट्री, एज अ कौम कमजोर है। आप बैसीते कौम हथियार डाल गए हैं। प्रॉब्लम ये कि जो हमारे यहाँ लोग उस माइंडसेट पे रहते हैं ना कि जी पाकिस्तान जो है वो 27 रमजान को बना था, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। अगर कश्मीर की बात या कोई बात की जाए तो जी टूट तो 71 में ही गया था। कभी इन्होंने सोचा कि पाकिस्तान का क्या बनेगा? बॉटम लाइन तो पाकिस्तान की है ना, जलीलो ख्वार तो आप पाकिस्तान हो रहा है ना, बाहर थप्पड़ तो पाकिस्तान को पड़ रहे हैं ना। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम कश्मीर को लेकर हाल ही में रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की कहानी सैकड़ों साल पुरानी है, इसका गौरवशाली इतिहास इसकी पहचान है। लेकिन 1947 के बाद उस गौरवशाली इतिहास पर आतंक की ऐसी लकीर खींच दी गई कि जम्मू कश्मीर का स्वरूप हमेशा के लिए बदल गया। हक के लिए लड़ता कश्मीरी सड़कों पर तैनात सुरक्षा बल और पाकिस्तान की नापाक साजिश से घाटी की ये पहचान बन गई थी। आजादी के 75 साल बाद जम्मू कश्मीर की उस पहचान को बदलने के लिए इतिहास फिर गाड़ा गया और खत्म हुआ आर्टिकल 370। और आर्टिकल 370 खत्म के बाद दुनिया भर के मीडिया में आ रही तमाम खबरें यही तस्वीर पेश कर रही है कि भारत के इस कदम की फिलहाल आलोचना की जा रही है। भारत के आक्रामक रूप को लेकर चिंता भी जाहिर की जा रही है और पूरी दुनिया की नजरें कश्मीर पर टिक गई है। पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल बैठकों का दौरा जारी है और लगातार बयान आ रहे हैं। कुल मिलाकर कश्मीर में अब क्या होगा, इस सवाल को लेकर कई जगह एक सनसनी सी फैली दिख रही है। पाकिस्तानी मीडिया में तो फिलहाल मातम छाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारी है। अगर ना हुई तो फिर तो आप जो मर्ज़ी करते रहें दुनिया में, जितना मर्ज़ी आप शोर मचा लें ना मचाएं, आपके हमसाए में इंडिया बैठा है, कश्मीर आपसे ले गया है। उसकी सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दे दिया है। उस पर हमने कुछ यहाँ हमारे मुल्क में कोई बात भी हुई है, किसी ने उफ तक भी किए कश्मीर के नाम पे इस मुल्क को 75 साल से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है अवाम को। 75 साल से, 76 साल से। आपने कोई आवाज़ सुनी है इस पूरे मुल्क में जो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया इंडिया की? तो क्या स्ट्रेटजिक हैसियत है ये वो? आपकी मईशत ठीक हमें करनी नहीं है। चंद एक अजारादार हैं इस मुल्क में, उनकी मोनोपली है हर बिज़नेस पे, बस वो उनकी तिजारियाँ और उनके साथ काम करने वालों की तिजारियाँ भरनी चाहिए। 25 करोड़ आवाम या उनके हकूक़ या उनकी मईशत या हमारी जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन, इसकी कोई ना किसी को सोच है, ना खुलूस है और ना ही कैपेसिटी है बेसिकली एक्सेप्ट करने की। देखिए, एक्सेप्ट करने की भी एक कैपेसिटी होती है और हर बंदे की, हर इदारे की, हर मुल्क की कैपेसिटी जो होती है मुख्तलिफ होती है। हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है, हमारे फैसला साजों के अंदर, कि वो किसी सही अच्छी बात को, लॉन्ग टर्म बात को वो एक्सेप्ट कर ले और उसको अपने सिस्टम का हिस्सा बना ले। उनमें कैपेसिटी नहीं है, उनकी पहले कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए। उनकी फॉरेन पॉलिसी आजाद है क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। उनके 600 बिलियन उनके फॉरेन रिजर्व हैं। उनकी इकोनॉमी 7.8%, 7.6% पर तरक्की कर रही है। उनका डायस्पोरा तालीम याफ्ता है।
उनका डायस्पोरा इस वक्त जो है इंडियन डायस्पोरा दुनिया की जरूरत बन चुका है। ये इतने एक फिक्रे में ये करने वाला नहीं है, तो पूरा इस पे किताब लिखना चाहिए कि 76 साल में भारत की तरक्की क्यों हुई है, किस तरह हुई है। ये एक बंदे की नहीं बात, ये पूरा कंट्री आगे गया है। उनकी लंदन में प्रॉपर्टियां नहीं है, जनरल विपिन अभी वहीं फिर रहे हैं, उनके वालिद भी जनरल थे, उनका एवरेज सा घर है वहां पे। वो सारा मुल्क जो है बैरियर टाउन नहीं बना उनका, वो एक कंट्री है। और वो अब टक्कर दे रहे हैं अमेरिका को। वो कहते हैं टक्कर के लोग मिल गए हैं, वो अब भारत इस वक्त टक्कर का मुल्क मिल गया दुनिया को। मैं बल्कि ये कहता हूं कि कॉलोनी वो जो इन्वेजन यहाँ पे होते रहे, इन्वेडर्स और कॉलोनियलिज्म का बदला अब लेने के लिए भारत तैयार हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। ये मानना होगा मैं इस वक्त जिस तरीके से भारत ने, और उसके पीछे सिर्फ एक सीक्रेट है, तालीम, जिसको आप छोड़ के भाग चुके हैं, आप भाग गए। आप भारत का वजन उसकी मईशत के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पाकिस्तान के लिए इस वक्त मुमकिन नहीं है मौजूदा हालात में कि भारत के मुकाबले में वो अपने आप को प्ले कर सके बैनुल अक़वामी स्टेज पे। पहले हमें अपना माशी वजन बढ़ाना होगा, फिर हम इस तरह की पोजीशन में होंगे कि भारत के मुकाबले में खड़े हो सके या बैनुल अक़वामी मैदान में भारत की फॉरेन पॉलिसी का मुकाबला कर सके। ठीक है ज़ैगम साहब, आपका कमेंट आ गया। इफ्तिखार साहब, आपकी जानिब आती हूँ। जियो इकोनॉमिक हैसियत से फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान में पॉलिसीज़ का तसलसल, जैसा कि अभी सार साहब भी कह रहे थे कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होना ज़रूरी है और सियासी इस्तेहकाम दरकार है। क्या पाकिस्तान यूं ही सियासी अदम इस्तेहकाम की कीमत अदा करता रहेगा? पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान अगर इसी तरीके से गैर सियासी सूरत हाल में रहा तो हम वैसे ही रहेंगे जैसे दोस्तों ने आपको बताया है। कश्मीर जो हमारे पास है उसे एक कॉलोनी के तौर पे रखा हुआ है, और अब जो वहां पे लोग रहते हैं वो भी यही इंटरेस्टेड हैं कि उनको भारत के साथ जोड़ दिया जाए। तो मुझे लग रहा है कि अब भारत के लिए बहुत आसान हो गया है कि वो कश्मीर को हासिल कर ले पाकिस्तान साइड पे, इसलिए कि ना इन्हें जंग लड़नी पड़ेगी और ना ही कोई खून खराबा होगा। सीधे सीधे वो डेवलपमेंट करेंगे, अपनी तरफ जो है लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ क्या कुछ है, वहां पे पेट्रोल की क्या प्राइस है, यहाँ पे क्या है, वहाँ चीनी आटा कैसे मिल रहा है, यहाँ कैसे मिल रहा है। तो यहाँ से कश्मीर तो क्या बाकी का पाकिस्तान भी उठकर वहां जाने को तैयार हो जाएगा। तो इन्होंने कभी ऐसे सोचा नहीं है। ये लोग अभी तक, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अभी तक पुराने जमाने में ही रह रहे हैं और इनको लगता है कि अब वही वक्त है कि लोगों को कुछ पता नहीं। अब सोशल मीडिया का जमाना है, एक एक खबर आपने देखा है कि किस तरह से यहाँ से वहां चलती है। तो अब ये नहीं छुपाया जा सकता कि भारत ने कितनी तरक्की की है। ऐसे ही है। और मैम ये जो आपने बातें की हैं, जब यही बातें पाकिस्तान से कोई गवर्नमेंट से या कोई भी लोग सुनते हैं तो उन्हें बड़ा थोड़ा अजीब लगता है कि भाई ये देखो ये कैसी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का साइड कश्मीर इंडिया की तरफ चला जाएगा, पाकिस्तान साइड कश्मीर के लोग इंडिया की तरफ जाना चाहते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का तो रोना धोना ऐसे ही चलता रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।